देश में क्विक कॉमर्स यानी झटपट डिलीवरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसी कंपनियां दूध, आटा, दाल, चावल से लेकर किराने के सामानों तक की इंस्टेंट डिलीवरी कर रही हैं, जिसने आपके आस पड़ोस की किराना दुकानों और छोटे दुकानदारों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों पर प्रीडेटरी प्राइसिंग के आरोप लग रहे हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है किसी सामान की कीमत काफी कम रखना ताकि कंपटीशन को खत्म किया जा सके। किराना दुकानों पर मंडराते संकट के बीच अब सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार ने संसद को भरोसा दिलाया है कि वो छोटे खुदरा विक्रेताओं और पारंपरिक किराना दुकानों पर ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के असर की निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, रिटेल सेक्टर में बराबरी के मौके सुनिश्चित करने के उपायों पर भी जोर दे रही है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने छोटे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों से बचाने पर सरकार के फोकस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रीडेटरी प्राइसिंग और एक्सक्लूसिव सप्लायर टाई अप समेत प्रतिस्पर्धा रोकने वाली अन्य गतिविधियों पर नजर रख रही है। प्रसाद ने कहा कि ओएनडीसी से ई कॉमर्स और समावेशी बन रहा है। छोटे और मझोले व्यवसाय कोई भी ओएनडीसी कंपैटिबल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जहां उन्हें किसी खास प्लेटफॉर्म जैसे प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि की पॉलिसी के हिसाब से चलने की बाध्यता नहीं होगी। ओएनडीसी की मदद से उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने का और नए ग्राहकों से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से सामानों पर भारी डिस्काउंट देने के आरोपों पर जवाब देते हुए जितेंद्र प्रसाद ने पुष्टि की कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में इन्वेस्टिगेशन विंग के डायरेक्टर जनरल इन कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच कर रहे हैं। इन कंपनियों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें बढ़ रही हैं कि उनके पास थोक के सामान खरीदने की क्षमता है, जिसका इस्तेमाल करके वो सामान की कीमतों को काफी कम रखते हैं, जो छोटे खुदरा विक्रेताओं के अस्तित्व को खतरे में डालती है। ये जांच ऐसे टाइम पर की जा रही है जब ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियां अपना कारोबार तेजी से फैला रही हैं। आरोप है कि ये कंपनियां काफी सस्ते में सामान बेचती हैं, जिससे पारंपरिक रिटेल इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा हो रहा है। क्विक कॉमर्स के तेजी से पैर पसारने के बीच देश भर में कई किराना दुकानें बंद होने की खबरें आ चुकी हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन यानी AICPDF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि क्विक कॉमर्स के तेजी से बढ़ने के कारण करीब 2 लाख किराना दुकानें बंद हो गई हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के फलने फूलने का सबसे ज्यादा असर मेट्रो शहरों की किराना दुकानों पर पड़ा है। AICPDE ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में करीब 1.3 करोड़ स्टोर्स हैं जो किराने का सामान और पर्सनल केयर आइटम्स बेचते हैं। स्टडी में पता चला है कि बंद होने वाले स्टोर्स में 45% दुकानें महानगरों में थीं। देश के महानगरों में करीब 17 लाख स्टोर्स हैं। इसके बाद बंद होने वाले स्टोर्स से टियर 1 शहरों में 30% और टियर 2 और टियर 3 शहरों में 25% स्टोर्स हैं। तुरंत डिलीवरी, डिस्काउंट, दुकान जाने के झंझट से आजादी, ज्यादा सामान खरीदने पर डिलीवरी चार्ज से मुक्ति, ऐसी कई वजह हैं जिनसे शहरों में रहने वाले लोग क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी आदत बिगड़ रही है, या वो ज्यादा चार्ज में भी सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको भी ऐसी आदत है, क्या आप भी क्विक कॉमर्स से सामान ज्यादा खरीदते हैं या किराना स्टोर पर जाकर? ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मॉर्निंग 9।